केंद्र की मोदी 3.0 सरकार ने अपने 100 दिन पूरे होते होते उस दिशा में भी कदम बढ़ा दिए जिसमें एक देश और एक चुनाव का वादा किया गया था। 2029 की बिसात पर बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी ने बुधवार को जो रिपोर्ट सौंपी, मोदी कैबिनेट ने उस पर मुहर लगा दी। देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए मोदी सरकार ने पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। अब कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि एक साथ चुनाव 2 चरणों में लागू किए जाएंगे। पहला चरण लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए और दूसरा चरण आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों के लिए। और जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव हैं, वहां विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 के हिसाब से तय किया जाएगा। सभी चुनावों के लिए कॉमन इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाएगा। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। वैसे तो संसद से लेकर अदालत तक इस प्लान की राह में कई रोड़े हैं। सबसे बड़ा रोड़ा तो राजनीतिक पार्टियां ही हैं। कोविंद कमेटी ने भी करीब 62 पार्टियों से राय ली है। इसमें सपा, कांग्रेस समेत करीब 15 दल खुलकर विरोध में उतर आए। देखिए, ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है, अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। देखिए, अखिलेश यादव जी जो हैं वो इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये वन नेशन वन पोल से उनकी नैया डूबने वाली है। जो एक वो हर दफे सांप्रदायिक मुद्दों को उठा के ले चलते हैं, और आपने अभी हाल में भी देखा होगा हर चीज पे सांप्रदायिकता लेकर आ रहे हैं। यहां तक कि मठ के लोगों को भी, साधु संतों को भी वो कहते हैं माफिया हैं। तो उन लोग का ये जो एजेंडा होएगा वो फोकस में नहीं आएगा। जब वन नेशन वन पोल आएगा तो एजेंडा जो है वो विकास का रहेगा, देश के विकास का रहेगा और राज्य के विकास का रहेगा। ये वाले जो इश्यू होते हैं, जो कम्युनल विषय होते हैं, वो अखिलेश जी अब उठा नहीं पाएंगे। अब अखिलेश यादव जहां खुलकर विरोध में हैं, तो वहीं सबकी नजर बसपा सुप्रीमो मायावती पर टिकी है। हालांकि मायावती ने खुद इस मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन का ऐलान किया। एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहे और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं।
बहरहाल अब मुमकिन है कि सरकार शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर संसद में बिल लाए और अगर बिल पास होता है तो 2029 से पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। लेकिन सवाल यही कि क्या ये संभव है? सवाल ये भी कि हमेशा चुनावी मोड में रहने वाले देश में एक चुनाव के प्लान से विपक्ष क्यों परेशान? वन नेशन वन इलेक्शन किसकी बढ़ाएगा ज्यादा टेंशन?